चैप्टर 29 मिसबिहेविंग मंदिरा। जब उसने कॉफी टेबल पर खाने पीने की चीजें बड़ी लापरवाही से पड़ी देखी और सोफे पर अपनी क्यूट वाइफ को सोते हुए देखा तो उसे बहुत अजीब लगने लगा। वो मन में बोला, मैं तो सोच रहा था कि छोटी गिलहरी मेरा बेसब्री से वेट कर रही होगी, लेकिन यहाँ तो वो मजे से खा पी कर सो गई है और मैं पहली बार अपनी मीटिंग को इतनी जल्दी खत्म करके आया। मुझे क्या पता था मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से उल्टा ही नजारा मिलेगा। तभी उसकी नज़र तिया स्कर्ट पर पड़ी। तिया जो सो रही थी, उसे बिल्कुल भी होश नहीं था कि उसकी स्कर्ट ऊपर सरक गई थी जिससे उसकी थाई दिख रही थी। अश्वथ को ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि तिया को इस बात का बिल्कुल भी सेंस नहीं है। उसने जल्दी से उसकी स्कर्ट को ठीक किया और उसके गाल थपथपा कर उसे जबरदस्ती नींद से जगाया। तिया बड़ी मुश्किल से उठी और जब उसने अश्वथ को देखा तो हड़बड़ा कर सोफे पर उछलकर खड़ी हो गई और बोली, गुड मॉर्निंग। तो अश्वथ आंखें चढ़ाते हुए बोला, तुम खा पीकर यहाँ पर सो रही हो? तो तिया बड़ी मासूमियत से बोली, सॉरी सर, खाना खाने के बाद नींद आ गई थी। अश्वथ बोला, जाकर अपना हुलिया ठीक करो। फिर तिया जल्दी से बाथरूम में चली गई और खुद को ठीक किया और वापस आई। अश्वथ ने उसके आने तक कॉफी टेबल साफ करवा लिया था। अश्वथ अपनी चेयर पर बैठा था और तिया को ही घूर रहा था। तिया तो डर ही गई थी। अश्वथ ने उसे हाथ से अपने पास आने का इशारा किया। तिया मन में बोली, मुझे खा पी कर सोना नहीं चाहिए था, अब हो गया ना बेड़ा गर्क। और वो डरते हुए अश्वथ के पास गई। अश्वथ ने अपने लंबे हाथों से उसकी कमर को पकड़ लिया और उसे अपनी गोद में बिठाया। तिया मन ही मन भगवान से प्रे कर रही थी कि अश्वथ उसे कोई पनिशमेंट ना दे दे या फिर उसे उसका 1 करोड़ का कर्जा ना मांग ले। वो मन में बोली, अगर इन्होंने 1 करोड़ मांगी तो मैं कहाँ से लाकर दूंगी, मेरे पास तो 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है। हे भगवान, ये मुझसे पैसे ना मांगे। और अपने होठों को लटका दिया जैसे अश्वथ ने उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट दे दी हो। अश्वथ बोला, दादाजी ने बताया कि तुम्हारे पास ग्रैंड ऑक्शन में रखने के लिए कोई पेंटिंग्स नहीं है। तिया ने जब ये सवाल सुना तो उसकी जान में जान आए और वो बोली, पेंटिंग्स तो बहुत सारी है पर वो सब मेरे घर में हैं, मैंने स्टोर रूम में छिपा कर रखी हैं। जब ये बात अश्वथ ने सुनी तो उसे मिस्टर अग्रवाल पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपना फ़ोन निकाला और से लवन को कॉल किया और बोला, तुरंत अग्रवाल हाउस जाओ और स्टोर रूम से सारी पेंटिंग्स लेकर आओ। अगर उस घर में रहने वाली तिकड़ी रोकने की कोशिश करे तो उन्हें अच्छे से समझा देना। तिया को अश्वथ की बात समझ में नहीं आई। वो उसे कंफ्यूजन में देखने लगी पर सेल्वन को सारी बात समझ आ गई थी। वो 10 गार्ड्स लेकर अग्रवाल हाउस चला गया। अश्वथ ने फ़ोन टेबल पर रखा और तिया उसे कंफ्यूज होकर देख रही थी। अश्वथ ने उसे देखा और बोला, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी सारी पेंटिंग्स दुनिया देखे? तो तिया अपना सिर खुजाते हुए सोचने लगी। अश्वथ मन में बोला, ये तो ऐसे सोच रही है जैसे मैंने बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ लिया हो। और उसने तिया के फॉरहेड पर टैप करते हुए बोला, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, तुम्हारा ड्रीम है ना अपनी मॉम की तरह बनना। तो तिया उसे हैरान होकर देखने लगी। वो मन में बोली, इन्हें कैसे पता चला कि मेरा ड्रीम मेरी माँ की तरह बनना है? अश्वथ ने उसके मन की बात जान ली और उसके होठों पर मुस्कान आ गई और वो तिया के गालों को पिंच करते हुए बोला, तुम सच में सिली हो, यू सिली गर्ल। तिया ने ये सुनकर अजीब सा मुंह बना लिया और वो धीरे से बोली, आई एम नॉट अ सिली गर्ल। तो अश्वथ की हंसी छूट गई। इससे तिया और चिढ़ गई और थोड़ा हिम्मत करके गुस्सा दिखाते हुए बोली, आप हमेशा मुझे बुली करते रहते हो, इट्स नॉट फेयर। तो अश्वथ उसे अजीब नज़रों से देखने लगा और बोला, मैंने कब तुम्हें बुली किया? और अपनी एक आईब्राउ ऊपर उठाई जैसे वो तिया का मजाक उड़ा रहा हो। तिया कुछ नहीं बोल पाई तो अश्वथ अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर बोला, बताओ। उसकी आवाज़ सुनकर तिया सहर उठी और हकलाते हुए बोली, आपने। तो अश्वथ बीच में ही बोला, बेवकूफ़ लड़की, मुझे ब्लेम करना बंद करो, समझी? और उसके गाल को पिंच किया। तिया उसे घूरने लगी। तभी सेक्रेटरी राव अंदर आया। दरअसल वो अश्वथ को इन्फॉर्म करने आया था कि उसे एक और मीटिंग अटेंड करनी है जिसके लिए वो लेट हो रहा है। पर जब उसने अपने बॉस की गोद में बैठी लड़की को देखा और अपने बॉस को देखा तो उसे पछतावा होने लगा कि वो कुछ देर बाद क्यों नहीं आया। उसने अश्वथ के जवाब का वेट नहीं किया और बोला, आई एम रियली सॉरी CEO। और बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ा। तिया भी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। वो भी उठने की कोशिश कर रही थी पर अश्वथ ने उसे उठने ही नहीं दिया। अश्वथ बोला, रुको। तो राव रुक गया और उनकी तरफ पलटा और उसने नजरें नीचे झुका ली। वो हैरान था कि CEO किसी लड़की के साथ इतने अच्छे से भी पेश आ सकते हैं। और तो और उन्होंने तो सीधे अपनी वाइफ को अपनी गोद में बिठा रखा था। उसे बड़ा अजीब लग रहा था। उनका CEO एक ऐसा इंसान था जिसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी। वो किसी वैरागी इंसान की तरह था जिसे लड़कियों से कोई मतलब नहीं था, बस उसे अपने बिजनेस से ही मतलब था। उसके सेक्रेटरी, मैनेजर सब लड़के ही थे। वो भी उसे ये ही समझता था। उसे लगता था कि अश्वथ को लड़कों में दिलचस्पी है, पर ये देखने के बाद उसकी सोच बदल गई। अश्वथ बोला, कोई प्रॉब्लम है? तो राव बोला, CEO आप मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। तो अश्वथ ने अपनी रिस्ट वॉच देखी और बोला, ठीक है जाओ मैं आता हूँ।
फिर राव ये सुनते ही रफूचक्कर हो गया और अश्वत्थ ने फाइनली तिया को छोड़ा। तिया खड़ी हो गई और अश्वत्थ भी, पर अश्वत्थ ने जाने से पहले तिया को उसकी कमर से पकड़ा और उसे उठाकर अपनी चेयर पर बिठा दिया। तिया हैरान होकर देख रही थी। अश्वत्थ बोला, मेरे आने तक यहीं बैठे रहना, इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम वो होने लगो तो यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ ब्लैंक पेपर्स और कलर्स है, तो तुम ड्राइंग्स कर सकती हो, पेन भी है, कुछ लिख भी सकती हो या फिर चाहो तो बुक शेल्फ से कोई बुक पढ़ सकती हो। तो तिया ने टेबल पर एक फाइल जैसा डॉक्यूमेंट देखा। अश्वत्थ ने उसी में बहुत सारे ब्लैंक पेपर्स और कलर पेंसिल्स रखवाए थे। तिया ने हाँ में सिर हिलाया। फिर अश्वत्थ उसके सिर को सहलाते हुए बोला, अगर कुछ चाहिए हो तो मेरे इंटरकॉम से ऑर्डर दे देना। तिया बोली, हाँ। फिर अश्वत्थ चला गया और तिया एक डिसिप्लिन स्कूल गर्ल की तरह चुपचाप चेयर में बैठी रही। तिया ने अपने फोन में गेम खेलना शुरू कर दिया। वो रॉयल प्रिंसेस रन खेल रही थी। काफी देर तक गेम खेलने के बाद वो बोर होने लगी। फिर उसने अपना फोन रखा और वो फाइल खोली जिसमें ब्लैंक पेपर्स थे। उसने कलर पेंसिल्स के पैकेट को खोला और फिर एक ब्लैंक पेज पे ड्राइंग करने लगी। वो स्केच बना रही थी, वो भी अपने हस्बैंड का। वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ स्केच बना रही थी। तब तक लंच टाइम हो गया था। ऑफिस का सारा स्टाफ कैंटीन में लंच करने के लिए जाने लगा। तभी रिलेशनशिप डिपार्टमेंट की मैनेजर मंदिरा एक फाइल लेकर सीईओ के कैबिन की तरफ आने लगी। सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट को साफ साफ अश्वत्थ ने कहा था कि कोई भी उसकी गैरमौजूदगी में उसके कैबिन में ना जाए। वो जानते थे कि अश्वत्थ का ऑर्डर न फॉलो करने का अंजाम क्या हो सकता है। नैना और राव जल्दी से मंदिरा के पास गए और उसे गुड आफ्टरनून विश किया। नैना बोली, मैनेजर मंदिरा, आप सीईओ की कैबिन में क्यों जा रही हैं? आपको पता है ना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनके बुलाए बिना उनके कैबिन में जाए। तो मैनेजर मंदिरा, जो किसी एक्ट्रेस से कम खूबसूरत नहीं थी, वो हंसते हुए बोली, सेक्रेटरी नैना, शायद तुम भूल रही हो, सीईओ को बाकियों का इस तरह आना पसंद नहीं। मेरा है, और मैं तो काम से आई हूँ। तो राव बोला, सीईओ तो मीटिंग रूम में है, आप कैबिन में क्या करेगी? तो मंदिरा बोली, ऑफ कोर्स वेट करूंगी। नैना और राव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मंदिरा ने उनकी एक नहीं सुनी और अंदर चली गई। मंदिरा की फैमिली का स्टेटस बहुत बड़ा था। वो भी हाई सोसाइटी से बिलोंग करती थी और वो अश्वत्थ को बहुत पसंद करती थी। उसका दिल जीतने के लिए ही उसने आर्यन कॉर्पोरेशन को ज्वाइन किया था। नैना और राव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मंदिरा ने उनकी एक नहीं सुनी और अंदर चली गई। मंदिरा की फैमिली का स्टेटस बहुत बड़ा था। वो भी हाई सोसाइटी से बिलोंग करती थी और अश्वत्थ को बहुत पसंद करती थी। उसका दिल जीतने के लिए ही उसने आर्यन कॉर्पोरेशन को ज्वाइन किया था। वो जैसे ही मंदिरा अंदर गई, उसकी नज़र तिया पर पड़ी। तिया ने उसे अंदर आते हुए नहीं देखा, वो तो स्केच बनाने में लगी थी। मंदिरा ने जब अश्वत्थ की चेयर पर एक लड़की को बैठे देखा और एक डॉक्यूमेंट फाइल के पेपर पर पेंसिल से कुछ करते देखा, तो उसे बहुत गुस्सा आया। ये बात सबको पता थी कि अश्वत्थ की वाइफ आई है, पर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट वालों को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। मंदिरा गुस्से में चिल्लाकर बोली, हाउ डरे यू, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट अश्वत्थ की चेयर में बैठकर उनकी इंपॉर्टेंट फाइल के साथ खेलने की? जब तिया ने आवाज सुनी तो वो एकदम से चौंक गई और उसने सिर उठाकर देखा। मंदिरा उसे देखकर बोली, दिखने में तो तुम कोई कॉलेज की लड़की लगती हो, तुम्हारी इतनी औकात की तुम सीईओ की चेयर पे बैठो, चलो खड़ी हो। तिया डर गई थी। वो उठ ही रही थी कि उसे अश्वत्थ की बात याद आई कि चेयर से बिल्कुल नहीं उठना है। वो वापस बैठ गई। मंदिरा खुद आगे बढ़ी तिया को चेयर से उठाने के लिए। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके कहने पर भी तिया चेयर से नहीं उठ रही थी। वो उसका हाथ पकड़कर उसे चेयर से खींचते हुए बोली, तुम हो कौन जो प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठी हो? अगर उसकी कोई फ्रेंड भी हो तो क्या तुम्हें ये नहीं पता कि जब अश्वत्थ को ये बात पता चलेगी कि तुम उसकी गैरमौजूदगी में उसकी चेयर पर बैठी थी और उसके फाइल में पेंसिल से कुछ उटपटांग ड्राइंग्स बना रही थी, तो वो कितना गुस्सा होगा? क्या तुम बेवकूफ़ हो जो एक इम्पॉर्टेंट फाइल के पेपर में ये सब कर रही हो? क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है? क्या तुम अंधी हो? उसके चिल्लाने से तिया को भी गुस्सा आ रहा था कि वो लड़की उस पर ऐसे क्यों चिल्ला रही है। राव और नैना जो बाहर थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि अश्वत्थ का कैबिन साउंड प्रूफ था। मंदिरा तिया को खींचकर चेयर से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। तिया ने टेबल को कसकर पकड़ रखा था और मंदिरा उसे खींच रही थी। मंदिरा को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, यू ब्लडी बिच, तेरी इतनी हिम्मत, मैं आर्यन कॉर्पोरेशन से तुझे धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगी, अपने आप को समझती क्या है तू? और तिया को धक्के के साथ छोड़ा, जिससे तिया टेबल से टकरा गई और उसके कमर में टेबल बहुत जोर से लगा। वो दर्द से तड़प उठी और उसने अपनी कमर को पकड़ा। मंदिरा ने इसी बात का फायदा उठाया और तिया को चेयर से खींच के खड़ा कर दिया और फिर उसे खींचते हुए कैबिन से बाहर ले आई। जब राव और नैना ने ये देखा तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई, वो डर से जम गए। राव मन में बोला, मैनेजर मंदिरा अपने साथ साथ हमें भी ले डूबेंगी क्या? क्या उसे इतनी सेंस नहीं है कि जिस लड़की के साथ वो ऐसा कर रही है वो सीईओ की कौन हो सकती है?
नैना डरते हुए बोली, मैनेजर मंदिरा आप क्या कर रही हैं, आपको पता भी है? तो मैनेजर मंदिरा बोली, ये काम जो मैं कर रही हूँ तुम लोगों को करना चाहिए। ये मैडम दिखने में तो किसी हाई सोसाइटी की नहीं लगती, लेकिन इसकी इतनी औकात की सीईओ की चेयर पर बैठी थी और सीईओ की इंपॉर्टेंट फाइल में कलर पेंसिल से ड्राइंग कर रही थी। क्या तुम लोगों को नहीं पता इसकी वजह से तुम लोगों के साथ क्या हो सकता था? सीईओ तुम सब पर अपना गुस्सा निकालते। तो नैना राव का शर्ट खींचते हुए उसे धीरे से बोली, सीईओ सर ने ही मुझे उस फाइल में ढेर सारे ब्लैंक पेपर और कलर्स रखने को कहा था। मैनेजर मंदिरा की वजह से क्या हम कंपनी से निकाले तो नहीं जाएंगे? उद्धरण चिन्ह। क्या होगा मंदिरा का अंजाम जब अश्वथ को पता लगेगा कि तिया के साथ की गई इस बदतमीजी के बारे में? क्या करेगी तिया मंदिरा के साथ इस बेइज्जती के बदले? चैप्टर 30 गेम ओवर। तो राव बोला, वो तो पक्का है कि आज हम नौकरी से निकाले जाएंगे, लेकिन ये मैनेजर मंदिरा अपने आप को समझती क्या है? खुद तो अपनी जॉब से हाथ धोएगी और हमें भी अपने साथ ले डूबेगी। मंदिरा ने तिया को धक्का दिया और तिया फर्श पर गिर पड़ी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। जब राव और नैना ने तिया के साथ ऐसा होते देखा तो वो दोनों और डर गए और नैना तिया को संभालने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तिया खुद ही जल्दी से उठ खड़ी हुई और मंदिरा को देखने लगी। मंदिरा अपने घमंड में बोली, ऐसे क्या देख रही है? इतनी बेइज्जती होने के बाद भी शर्म नाम की चीज नहीं है, चुपचाप निकलो यहाँ से। मंदिरा बोल ही रही थी कि नैना और राव ने तिया को देखा। तिया के फेस पर बहुत गुस्सा नजर आ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उन्हें तो तिया में साक्षात अश्वथ नजर आ रहा था। तिया ने ओरियन के सिखाए हुए स्किल का इस्तेमाल किया और उसने मंदिरा को एक जोरदार किक मारी। मंदिरा दर्द में कराहती हुई मुंह के बल जा गिरी। तब तक सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के बाकी स्टाफ भी लंच करके आ रहे थे। जब उन्होंने सीईओ के कैबिन के बाहर से अजीब सी आवाजें आती हुई सुनी तो वो जल्दी से वहां पहुंचे और जो हो रहा था वो देख के हैरान रह गए। मंदिरा फर्श पर पड़ी दर्द से तड़प रही थी और उनकी लेडी बॉस यानी कि सीईओ की वाइफ बहुत गुस्से में खड़ी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर अश्वथ का भूत घुस गया हो। उन्होंने राव और नैना को देखा जो बहुत परेशान और डरे हुए थे। मंदिरा दर्द से कराहते हुए उठी और बोली, यू बिच, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे किक मारी, तुम ही तो मैं। और तिया पर झपट पड़ी, पर तिया को पता था मंदिरा ऐसा ही करेगी। वो जल्दी से हट गई और मंदिरा दोबारा गिर पड़ी। ये नज़ारा देखकर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का स्टाफ हैरान था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैनेजर मंदिरा सीईओ की वाइफ से लड़ क्यों रही है, और उसकी इतनी हिम्मत कि लेडी बॉस को उसने गाली दी। मंदिरा इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो जल्दी से खड़ी हुई, हालांकि उसे बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी वो तिया को घूर कर देखने लगी और चीखते हुए बोली, तुम हो कौन? तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? मैं रिलेशन डिपार्टमेंट की मैनेजर हूँ और मुखर्जी फैमिली की बड़ी बेटी हूँ। मैं तुम्हारी हालत सड़क पर भीख मांगते हुए भिखारी की तरह कर दूंगी। तभी एक आवाज आए, क्या हो रहा है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? वो आवाज अश्वथ की थी। उसकी आवाज सुनकर सब लोग डर गए, पर मंदिरा की आंखों में चमक आ गई। भीड़ ने अश्वथ को रास्ता दिया। अश्वथ रचित, ओहस और प्रत्यूष के साथ अंदर आया। आर्टिस्ट डिपार्टमेंट के मैनेजर असम और एचआर डिपार्टमेंट के मैनेजर ज्योति साथ में थे। अश्वथ ने तिया को देखा। तिया बहुत गुस्से में थी और वो मंदिरा को घूरे जा रही थी। उसने अश्वथ की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। मंदिरा दर्द से कराहते हुए अश्वथ के सामने गई और बोली, सीईओ, ये लड़की, इस लड़की ने मुझे किक मारी। तो अश्वथ ने तिया को देखा। बाकी सब लोग डर के मारे कांप रहे थे। राव मन में बोला, बॉस की वाइफ तो बॉस से भी 4 कदम आगे निकली। उनकी वाइफ भी उनकी तरह ही हाई टेम्परामेंट की है। पर मैनेजर मंदिरा, अगर तुम्हारी वजह से हमारी जॉब गई तो तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। मंदिरा बोली, जब मैं आपकी बताई हुई फाइल को लेकर आपके कैबिन में गई तो ये लड़की आपकी चेयर पर बैठी थी और आपके इम्पोर्टेंट फाइल के पेपर में ड्राइंग कर रही थी। मैंने तो इसे उठने के लिए कहा था, पर उसने मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानी, तो मुझे इसे जबरदस्ती आपके कैबिन से निकालना पड़ा और फिर इसने मुझे किक मारी। तो तिया गुस्से में कांपते हुए बोली, मुझे तो तुम्हारा हाथ तोड़ देना चाहिए था, रुको अभी तोड़ती हूँ। और अपनी टांग मारने के लिए उठाई ही थी कि अश्वथ ने उसका पैर पकड़ लिया। सब लोग ये देखकर हैरान थे। मंदिरा बोली, सीईओ, ये फिर से मुझे। तो अश्वथ तिया का पैर आराम से छोड़ते हुए बोला, तुम्हें कब से इतना गुस्सा आने लगा? तुम तो ऐसी नहीं थी। ये सुनकर मंदिरा हैरान रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तिया बोली, इसने मुझे धक्का दिया और मेरी ड्राइंग्स भी फेंक दी। तो मंदिरा बोली, सीईओ वो। तो अश्वथ बोला, सीसीटीवी में देख लेते हैं। कुछ देर बाद कंप्यूटर पर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चलने लगी। अश्वथ ने जब मंदिरा को तिया के साथ बुरा बर्ताव करते देखा तो उसका खून खौलने लगा। मंदिरा डर गई थी कि अश्वथ ने तिया को डांटा क्यों नहीं। राव डरते हुए बोला, बॉस। तो अश्वथ गुस्से में बोला, मैंने क्या कहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कहा था ना।
अश्वत्थ ने चिल्लाकर कहा। सब डरकर कांपने लगे। मंदिरा हैरान थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तिया अश्वत्थ की वाइफ है। अश्वत्थ ने शादी कर ली है। अश्वत्थ ने तिया को अपनी चेयर पर बिठाया। तिया मंदिरा को घूर रही थी। अश्वत्थ बोला, मेरी बीवी के साथ तुमने ऐसा करने की हिम्मत की? क्या तुम सच में बेवकूफ हो? वो मेरी चेयर पर बैठी थी तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि वो कौन हो सकती है। मंदिरा डर से कांपने लगी। वो कुछ बोलना चाहती थी पर अश्वत्थ के चेहरे को देखकर कुछ नहीं बोल पाई। उसने तिया को देखा जो अश्वत्थ की सीईओ चेयर पर बैठी थी। उसे तिया से जलन हो रही थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़की जिसे उसने पता नहीं क्या क्या कहा, वो अश्वत्थ की वाइफ है, उनकी लेडी बॉस। और अश्वत्थ जो औरतों से दूर रहता है, वो अपनी वाइफ के लिए इतना पजेसिव था। मंदिरा हिम्मत करके बोली, मुझे पता नहीं था। तो नैना जो अब तक चुप थी वो बोल पड़ी, सर हम मानते हैं कि हमारी गलती की वजह से ये सब हुआ है, लेकिन हम मैनेजर मंदिरा को बताना चाहते थे। उन्होंने हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। हम बार बार कोशिश कर रहे थे पर वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। तो अश्वत्थ बोला, मैं तुम दोनों को जॉब से नहीं निकालूंगा पर तुम दोनों का इस महीने का बोनस और सैलरी कट। ये सुनकर राव और नैना ने राहत की सांस ली कि अश्वत्थ ने उन्हें काम से नहीं निकाला। उन्हें उनकी सैलरी और बोनस कटने से इतना फर्क नहीं पड़ता था जितना जॉब से निकाले जाने से पड़ता था, क्योंकि जॉब से निकालने से पहले उन्हें एक वार्निंग लेटर दिया जाता है जिसकी वजह से उन्हें कहीं भी दूसरी जॉब नहीं मिलती। अश्वत्थ को याद आया कि मंदिरा ने तिया को धक्का दिया था जिससे तिया टेबल से जोर से टकराई थी, और कैबिन से बाहर निकालने के बाद भी मंदिरा ने तिया को धक्का दिया था। अश्वत्थ मंदिरा के सामने गया। मंदिरा डर कर पीछे हटने लगी। अश्वत्थ बहुत गुस्से में था और इस बार उसकी आंखों में जान से मार डालने का जुनून दिखाई दे रहा था। मंदिरा डरते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी सीईओ, रियली सॉरी। अश्वत्थ बोला, तुमने क्या कहा? तुम्हारा टेस्ट? तुम मुखर्जी फैमिली की बड़ी बेटी हो। मैं तो भूल ही गया था। तुम्हारे डैड ने कल ही मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम जॉब छोड़ दो। वो तुम्हारी शादी किसी अमीर खानदान में करवाना चाहते हैं। तुम्हारे जॉब करने से तुम्हारे डैड खुश नहीं है। तिया मेरी वाइफ है, जो मेरा है वो मेरी वाइफ का भी है। तुमने उसके साथ बुरा किया, तुम्हें पता नहीं था, यही कहा ना? ठीक है, लेकिन अगर कोई और लड़की भी होती तो क्या तुम यही करती? क्या तुम हर इंसान को अपने पैरों की धूल समझती हो, इसलिए कि तुम एक अमीर परिवार की बेटी हो और बाकी मिडिल क्लास या पुअर है? मंदिरा की और आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। अश्वत्थ बोला, अगर तुम लड़की नहीं होती तो अब तक मैं तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ के रख देता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो मंदिरा का सिर नीचे झुक गया। उसे सबके सामने इंसल्ट किया जा रहा था। वो अच्छे से जानती थी उसने कितनी बड़ी गलती की थी, और अगर वो ये भी कहती कि वो अश्वत्थ से प्यार करती है और उसी के लिए उसकी कंपनी में जॉब कर रही थी, तो भी अश्वत्थ उसे भाव नहीं देता। वो जानती थी वो और उसका परिवार अश्वत्थ के सामने कुछ भी नहीं था। उसका परिवार एसके कंपनी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप पर था। एसके कंपनी अश्वत्थ के पिता की कंपनी थी जो उसके दादाजी ने उन्हें भीख में दे दी थी, और एसके कंपनी भी अश्वत्थ का मुकाबला नहीं कर सकती थी। अश्वत्थ सफलता के सातवें आसमान पर खड़ा था। अश्वत्थ चाहता तो उनका पूरा बिजनेस एक सेकंड में खरीद सकता था। यही नहीं, वो मुखर्जी फैमिली को सड़क पर ला सकता था। अश्वत्थ उस शहर का किंग था जिसे दुनिया डेविल के नाम से जानती थी। वेपन किंग से लड़ना मतलब खुद को बर्बादी के अंधेरे में गिराना था। अश्वत्थ बोला, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो और मुझसे शादी करने के सपने देखती हो, और यही सपना पूरा करने के लिए तुमने कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करता, जबकि मुझे पता है तुम कैसी हो? तुम्हारे बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, नेचर कैसा है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम उन लड़कियों में से हो जो किसी चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। तुमने जॉब पाने के लिए जो तुम्हारे अलावा एक और कैंडिडेट थी उसके साथ क्या किया भी पता है मुझे, और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि पूरा सबूत मैं अपने एजेंट को पुलिस को देने को कह चुका हूँ। तुम सोच रही होगी ना कि जब मुझे सब पता था तो मैंने तुम्हें जॉब क्यों दी। मैं देखना चाहता था कि तुम क्या क्या कर सकती हो, लेकिन तुमने तो मेरी वाइफ पर ही ये। फिर वो रचित को बिना देखे ही बोला, मैनेजर मंदिरा का रेजिग्नेशन लेटर रेडी करो, वैसे तो पुलिस कुछ देर बाद आ ही जाएगी, एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें जेल से निकलने नहीं दूंगा और तुम्हारे अमीर परिवार को भी तुम्हारे किए की सजा भुगतनी होगी। प्रत्युष तुरंत मुखर्जी परिवार के शेयर्स खरीद लो। तो प्रत्युष बोला, यस बॉस, और चला गया। सब लोग डर के मारे कांप रहे थे। मंदिरा अचानक से घुटनों पर आ गई और रोने लगी और अश्वत्थ से ऐसा ना करने के लिए भीख मांगने लगी, जबकि उसे पता था कि उसने जो किया था उसके लिए पुलिस भी उसे कभी नहीं छोड़ती। उसने अपनी कंपेटिटर जिया को स्टेयर्स से धक्का दिया था, जिससे जिया के सिर पर काफी गहरी चोटें आई थीं। जिया 6 महीने तक कोमा में रही और कुछ दिन पहले ही उसे होश आया था। मंदिरा को 6 महीने हो गए थे काम करते हुए। वो रोते हुए बोली, ये सब मैंने आपके लिए किया सीईओ, मैं आपको पसंद करती हूँ। जब ये तिया ने सुना तो उसके दिल में दर्द होने लगा, उसे गुस्सा आने लगा। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि उसे मंदिरा पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो उसे मार डाले।
अश्वथ बोला, पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम मेरे घर की सर्वेंट बनने के भी लायक नहीं हो, अपनी हरकतें देखो। तभी 2 पुलिस ऑफिसर भी आ गए। उन्होंने अश्वथ को ग्रीट किया और बिना देर किए मंदिरा को घसीटते हुए ले गए। पर इतने से अश्वथ सैटिस्फाइड नहीं हुआ था। वो बोला, कल की हेडलाइंस में मंदिरा आनी चाहिए और मिस जिया को मंदिरा वाली जॉब दे दो, शी विल बी अ न्यू रिलेशन मैनेजर। तो रचित बोला, यस बॉस, मैं अभी उनको ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फिर अश्वथ ने सबको देखा और बोला, अब ये बात सभी डिपार्टमेंट्स तक पहुंचा दो कि टिया मेरी वाइफ है। मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरी वाइफ को हर्ट करे, समझे? सबने हाँ कहा। अश्वथ बोला, अब जाओ यहाँ से। इतना कहते ही सब लोग ऐसे गायब हो गए जैसे मौत से बचकर जा रहे हों। कुछ ही देर में सबको ये बात पता चल गई। यही नहीं, अश्वथ की बाकी 3 कंपनीज में भी ये बात सबको बता दी गई थी। क्या टिया के साथ की गई बदतमीजी अश्वथ और उसके बीच दीवार बनके खड़ी हो जाएगी? क्या मंदिरा अपना बदला टिया से लेगी? क्या होगा टिया और अश्वथ की प्रेम कहानी का? चैप्टर 31 ऑफिस में रोमांस। अश्वथ ने अपनी टाई ढीली करते हुए एक गहरी सांस ली। फिर उसे याद आया कि मंदिरा ने टिया को 2 बार धक्का दिया था। टिया टेबल से टकराई थी। वो जल्दी से पीछे मुड़ा और टिया को देखा, जो बैठकर अपनी कमर को सहला रही थी। अश्वथ बोला, क्या कुछ ज्यादा लगी है? तो टिया अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ बोला, दिखाओ। टिया उछलकर खड़ी हो गई और दूर चली गई। अश्वथ बोला, क्या हुआ? तो टिया कुछ बोली नहीं। अश्वथ ने कहा, ऐसे क्यों दूर भाग रही हो? दिखाओ। और उसे पकड़कर ले आया और उसे उठाकर टेबल पर बिठाया और बोला, चुपचाप बैठी रहो, समझी? टिया ने हाँ में सिर हिला दिया। अश्वथ ने टिया की शर्ट थोड़ी सी कमर से ऊपर उठाए और उसकी कमर को देखने लगा। वहां सूजन हो गई थी। जब अश्वथ ने टिया की कमर को टच किया तो टिया के मुंह से आह निकली। अश्वथ ने जल्दी से हाथ हटा लिया। टिया की पूरे बॉडी में सिहरन हो रही थी। अश्वथ ने ऑइंटमेंट लिया और उसकी कमर पर, सूजन वाली जगह पर लगाने लगा। टिया की बॉडी में अश्वथ की टच से गूसबम्स आ रहे थे। टिया मन में बोली, हे भगवान, मेरे साथ क्या हो रहा है और इनको मैं मना भी तो नहीं कर सकती, कुछ भी करके चले जाते हैं। और अपने अंदर उठ रही हलचल को शांत करने की कोशिश करने लगी। अश्वथ ध्यान से ऑइंटमेंट लगा रहा था। उसकी नजरें टिया की गोरी और पतली कमर पर जैसे जम ही गई थी। वो कई कोशिशें करने के बाद भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसने ऑइंटमेंट लगाया, फिर खुद को काबू करके उसकी शर्ट को नीचे करते हुए ठीक कर दिया। टिया कमर सीधी करके बैठी थी। वो जल्दी से नीचे उतरकर वहां से भागने का प्लान बना रही थी। पर अश्वथ उसके सामने अपने दोनों हाथ का घेरा बनाकर टेबल पर रख चुका था और वो उसके घेरे में थी। टिया भले ही टेबल के ऊपर बैठी थी, फिर भी अश्वथ की हाइट क्योंकि कुछ ज्यादा ही थी, इसलिए टिया को उसे सिर उठाकर ही देखना ही पड़ा। वो बोली, मैं जाऊं। ये उसने बड़ी मुश्किल से कहा था। हमेशा अश्वथ के उसके करीब आने से उसके शरीर में सिहरन पैदा हो जाती थी। उसके गाल ब्लश करने लगते थे। और अश्वथ उसे देखते हुए बोला, तुम्हें कहीं और चोट तो नहीं आई है ना? तो टिया ने नहीं में सिर हिलाया और बोली, नहीं, अब मैं जाऊं। तो अश्वथ उसे घूरने लगा और बोला, तुम जाने की बात क्यों कर रही हो? ये सुनकर टिया की बोलती बंद हो गई। वो कुछ ना बोल सकी और अपना सिर नीचे कर लिया और मन में उल्टा पुल्टा सोचने लगी कि वो यहाँ आई ही क्यों। अश्वथ उसे अच्छे से देख रहा था कि कहीं और तो चोट नहीं लगी है। टिया को महसूस हुआ कि अश्वथ उसे घूर रहा है और वो कनखियों से उसे देखने लगी। अश्वथ ने उसे ऐसा करते हुए देखा और उसके होठों पर एक डेविलिश स्माइल आ गई और वो बोला, जो तुम मुझे कनखियों से देख रही हो, मुझे अच्छे से देख सकती हो, यही तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो टिया स्पीचलेस हो गई। उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। वो मन में अश्वथ को गालियां दे रही थी। वो बोली, ऐसा नहीं है। टिया आगे भी कुछ कहना चाहती थी, पर अश्वथ ने अपने होठों से उसकी पलकों को चूम लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अश्वथ हमेशा उसे हैरान कर देता था। वो मन में सोच रही थी कि लोग उसके बारे में कहते हैं कि उसे लड़कियां नहीं लड़के पसंद है या फिर लड़कियों से दूर रहता है, बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। उन लोगों को देखना चाहिए कि वो असल में कैसा है। अचानक टिया को महसूस हुआ कि अश्वथ के हाथ टिया के गर्दन पर चल रहे थे। टिया को फील हुआ कि अश्वथ ने उसके सिर को पीछे से पकड़ लिया। टिया डर गई थी। उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। वो अब सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगी। अश्वथ ने उसके ईयरलोब्स को किस किया। टिया की सांसें अटक गई। वो सिर से पांव तक कांप रही थी। तभी उसके मुंह से हल्की चीख निकल गई। अश्वथ ने उसके कान पर बाइट कर लिया था। टिया ने अपने दोनों हाथों से कसकर टेबल को पकड़ लिया। टिया के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। उसे तो रोमांस की ABCD तक नहीं आती थी। उसे अजीब लग रहा था। उसे ये सब गलत नहीं लग रहा था, पर वो अलग सा महसूस कर रही थी। तभी अश्वथ का फोन वाइब्रेट होने लगा, जिसकी आवाज सुनकर अश्वथ रुक गया और उसने टिया को फाइनली छोड़ा और कॉल रिसीव किया। वो दूसरी तरफ मुंह करके बात कर रहा था। उसे फिर से मीटिंग अटेंड करनी थी।
टिया ने इस बात का फायदा उठाया और जल्दी से अपने आप को ठीक किया और चुपके से टेबल से उतर गई और दबे पांव दरवाजे तक गई और दूर खुलकर बाहर निकल गई। जैसे ही वो निकली उसके बाद तो जैसे उसके पैरों में पहिए लग गए। वो बिना रुके भागकर जाने लगी। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का स्टाफ ये देखकर हैरान था। टिया का चेहरा अभी भी ब्लश कर रहा था। टिया अचानक रुक गई, उसे तो रास्ता पता ही नहीं था। वो अपने सामने 4 लिफ्ट देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस लिफ्ट में जाए। फिर वो एक लिफ्ट में गई और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट बंद हो गई और नीचे जाने लगी। टिया अपनी तेज धड़कनों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद वो ग्राउंड फ्लोर पर थी। अश्वथ ने फोन रखा और जैसे ही उसने टेबल पर देखा टिया वहां नहीं थी, उसकी आंखें चट गईं। वो मन में बोला, अब ये लड़की कहाँ गई? मेरी कोई भी बात नहीं मानती। टिया को अच्छे से पता था कि उसे कंपनी से बाहर बिल्कुल भी जाने नहीं दिया जाएगा, अश्वथ की परमिशन के बिना, और टिया के साथ वही हो रहा था। उसे बाहर जाने ही नहीं दे रहे थे। टिया का मुंह लटक गया। वो अश्वथ से बहुत नाराज थी। वो मन ही मन बोली, राक्षस कहीं का। उसने अपना मुंह लटका लिया और वापस 39 फ्लोर पर आ गई। अश्वथ मीटिंग में जा चुका था। कैबिन के बाहर नैना और साक्षी टिया के लिए ढेर सारा खाना ले खड़ी थी। टिया ने खाना देखा, उसकी आंखें चमकने लगी और वो अपने होठों पर जीभ फिराने लगी। उसे भूख लगी थी। नैना ये देखकर हैरान थी कि उनकी लेडी बॉस इतनी भुक्कड़ है, पर वो कुछ नहीं बोली। नैना बोली, मैम आप अंदर चलिए, सीईओ ने आपके लिए खाना ऑर्डर करवाया है। कुछ देर पहले टिया अश्वथ से नाराज थी, पर खाना देखकर वो अपनी नाराजगी भूल गई और जल्दी से अंदर गई। नैना और साक्षी भी अंदर गईं और कॉफी टेबल पर खाना रख दिया और बाहर आ गईं। टिया हाथ धोकर आए और खाना खाने लगी। साक्षी बोली, हमारी लेडी बॉस इतनी दुबली पतली है, मुझे समझ नहीं आ रहा है वो इतना खाना खाती है, पर जाता कहाँ है। तो नैना बोली, मैं भी वही सोच रही हूँ, पर वो बहुत खूबसूरत है। तो साक्षी बोली, हाँ वो तो है, शायद वो मुझसे भी छोटी है, तुम्हें नहीं लगता? तो नैना बोली, हाँ पर इससे क्या, वो छोटी है या बड़ी है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो हमारे सीईओ की वाइफ है। यू नो व्हाट, मुझे लगता था सीईओ एक बैरागी टाइप के इंसान है, लाइक दिस विश्वामित्र, मतलब लड़कियों से कटे कटे रहते हैं, पर उनकी वाइफ को वो जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं उससे नहीं लगता कि वो अपनी वाइफ से रूड बिहेव करते होंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेरेंट अपने बच्चे को प्यार करता हो। वो कितने गुस्से में थे जब उन्होंने सीसीटीवी देखा कि मंदिरा ने कैसे उनकी वाइफ की इंसल्ट की। मुझे लगता है हमारी लेडी बॉस ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बहुत टैलेंटेड है। तो साक्षी हंसते हुए बोली, कहीं उनमें बहुत सारा खाना खाने का तो टैलेंट नहीं है ना? तो नैना उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोली, शट अप। फिर दोनों हंसते हुए अपने डिपार्टमेंट में आ गईं। टिया ने पेट भर के खाना खाया, फिर वो खाना खाने के बाद ऑफिस देखने के लिए निकल पड़ी। उसे देखना था कि उसके हस्बैंड का ऑफिस कैसा है। बस वो ऐसे ही उस फ्लो के सभी डिपार्टमेंट्स बाहर से कांच से देखकर वापस आ गई। उसे याद आया कि आते टाइम ओरियन ने बताया था कि अश्वथ के कैबिन से पूरा शहर दिखाई देता है। टिया पूरे शहर का व्यू देखना चाहती थी। वो जल्दी से कांच से बनी दीवारों के पास गई और देखने लगी। सच में बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था पूरा शहर। उसे काफी देर हो गई देखते हुए। उसे पता ही नहीं चला कि शाम हो गई और अश्वथ भी वापस कैबिन में आ चुका है। वो तो पूरे शहर का व्यू देखने में मस्त थी। अश्वथ ने उसे इतना एक्साइटेड होते हुए पहले कभी नहीं देखा था। वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़ लिया। टिया को कुछ होश नहीं था। अश्वथ ने केयरफुली अपना चेहरा टिया के शोल्डर पर रखा और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें अच्छा लग रहा है? टिया एक्साइटेड होते हुए बोली, हाँ मैंने पहले कभी ऐसा व्यू नहीं देखा था, मैं इसकी भी पेंटिंग बनाऊंगी। और वो मुस्कुराने लगी। अश्वथ ने उसके गाल को चूम लिया और बोला, अगर कुछ देर और रुकोगी तो नाइट व्यू भी देखने को मिलेगा। तो टिया कुछ नहीं बोली। उसके दिल की धड़कनें अपने आप जोर जोर से चल रही थी। वो तो उन्हें ही काबू करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से दरवाजा धड़ाम से खुला और एक आवाज आई, भाई आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि भाभी आई हुई हैं? मैं उनके लिए बहुत सारा खाना लेकर आता, फिर हम दोनों मिलकर खाते। ये सुनकर अश्वथ के चेहरे पर चिढ़न साफ नजर आ रही थी। उसके आने से वो खुश नहीं था। टिया ने जब ये आवाज सुनी तो वो अश्वथ से जल्दी से दूर हट गई और दूसरी तरफ देखने लगी। आदित्य हैरान खड़ा रह गया। वो मन में बोला, क्या मैं गलत टाइम पर आ गया? मेरा भाई, कब से? और फिर वो अपने आप को बचाते हुए बोला, भाई घर में चलता है, पर आप तो ऑफिस में भी। नॉट फेयर, ये गलत है। ऑफिस में काम किया जाता है, रोमांस नहीं। और अश्वथ ने उसे घूर कर देखा जैसे वो कहना चाहता हो, तुम्हें भी इसी टाइम आना था, कुछ देर बाद आ जाते। आदित्य बोला, घर जाने का टाइम हो गया है, आपकी अगर रात को भी मीटिंग है तो आप रुक सकते हैं, पर भाभी को कल कॉलेज भी जाना है, वो नहीं रुक सकती। तो अश्वथ बोला, रात में मेरी कोई मीटिंग नहीं है समझे, और ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तो आदित्य अपने दांत दिखाते हुए बोला, भाई ये सब करने के लिए राइट प्लेस ऑफिस नहीं, बेडरूम होता है।
तिया ने जब ये सुना वो भौचक्की रह गई। वो आंखें फाड़कर आदित्य को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य इतना बेशर्म भी हो सकता है। तिया कुछ नहीं बोली। उसका मन कर रहा था कि वो 39 फ्लोर से छलांग लगा दे। वो दूसरी तरफ देखने लगी। उसके गाल शर्म से गुलाबी हो गए थे। अश्वत्थ ने घूरकर आदित्य को देखा। आदित्य सिर खुजाते हुए बोला, मैंने कुछ गलत कहा क्या? अगर आप मुझे प्यारा सा भतीजा या प्यारी सी भतीजी देना चाहते हैं तो असली हार्ड वर्क तो घर में, बेडरूम में ही करना पड़ेगा ना। अश्वत्थ सोच रहा था कि उसका ये छोटा भाई आखिर इतना बेशर्म क्यों है। वो पता नहीं क्यों इतना एक्साइटेड है चाचा बनने के लिए। वो मन ही मन बोला, अगर मॉम आज होती तो मैं उनसे जरूर पूछता कि क्या खाया था इसके पैदा होने के टाइम। इसमें शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। आदित्य अपने दांत दिखाते हुए बोला, अगर डिस्टर्ब कर दिया हो तो मेरे जाने के बाद कंटिन्यू कर सकते हो, पर जाने का भी वक्त हो गया है। तो अश्वत्थ उसे तीखी नजरों से देखने लगा। आदित्य का ये मजाक क्या तिया और अश्वत्थ को और करीब ले आएगा? क्या जल्द ही आर्यन परिवार में नया मेहमान आने वाला है? फिर कुछ रुक के उसने कहा, पहले मैं शाओ लेने जाऊं या तुम जाओगी या फिर साथ में जाना चाहती हो? तिया ने ठीक से नहीं सुना था। वो बोली, हाँ। अश्वत्थ बोला, तुम सच में मेरे साथ शाओ लेना चाहती हो? जब तिया ने ये सुना वो हक्की बक्की रह गई। वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मैंने कब कहा? अश्वत्थ बोला, अभी तो कहा जब मैंने पूछा। तो तिया कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर जल्दी से बोली, मैंने ठीक से सुना नहीं था। मुझे लगा आप पहले जाना चाहते हैं इसलिए मैंने हाँ कहा। मुझे नहीं पता था आप किसी और चीज के लिए पूछ रहे थे। तो अश्वत्थ बोला, तो पहले तुम जाओ। तिया जल्दी से अपने शूज निकालकर बाथरूम में चली गई। उसकी मेड ने तिया की जरूरत का सारा सामान बाथरूम में रख दिया था। अश्वत्थ सोफे पर बैठ गया। तिया बाथटब में बैठकर ऑफिस की बात याद कर रही थी। तभी उसे अश्वत्थ का उसके साथ इंटीमेट होना भी याद आया। वो शर्माने लगी थी। वो मन में बोली, सर इतने भी बुरे नहीं हैं जितना लोग कहते हैं। वो तो मेरे साथ अच्छे से पेश आते हैं, क्या मुझे भी? और फिर अपना सिर झटक दिया। तिया रोमांस के मामले में जीरो थी। वो अश्वत्थ को सेड्यूस कर ही नहीं सकती थी। जल्दी से नहाकर उसने अपने कपड़े पहने और बाहर आई। तभी उसने जो नज़ारा देखा उसके बाद उसके होश ही उड़ गए। अब्रम खुश होकर अश्वत्थ के गालों पर किस कर रहा था और बार बार उसके गले लग रहा था। तिया को ये बड़ा अजीब लगा। वो मन में बोली, सर आदमी ही है ना या फिर वो? अजीब तरीके से दोनों को देखने लगी। अश्वत्थ ने तिया को देखा जो उन्हें अजीब नजरों से देख रही थी। अब्रम को भी जल्दी समझ आ गया कि तिया गलत समझ रही है। अब्रम जल्दी से दूर हटकर खड़ा हो गया और बोला, हाय छोटी गिलहरी। तो तिया ने कुछ नहीं कहा। वो बस उन्हें घूर रही थी। अब्रम बोला, तुम कुछ गलत तो नहीं समझ रही हो ना? ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं तो बस। तो तिया चुपचाप बाहर चली गई। अब्रम देखता रह गया। वो अश्वत्थ को कंफ्यूज होकर देखने लगा। अश्वत्थ बोला, क्या जरूरत थी मुझसे इतना चिपकने की? तो अब्रम बोला, यार तुमने काम ही ऐसा किया है कि मैं तुम पर प्यार लुटा रहा था। इसमें गलत क्या है? हम दोनों फ्रेंड्स हैं, वो भी बेस्ट फ्रेंड। अब मैं तेरे गालों को भी किस नहीं कर सकता क्या? तो अश्वत्थ उसे घूरकर देखने लगा। अब्रम बोला, सॉरी, अगली बार से ध्यान रखूंगा। मैं तो बस खुशी के मारे ओवर एक्साइटेड हो गया था। ये कहकर वो रफू चक्कर हो गया। वो अश्वत्थ के हाथों पिटना नहीं चाहता था। फिर अश्वत्थ अपना सिर झटककर बाथरूम में चला गया। वो खुद से बोला, क्या मुझे वो सच में वही समझती हैं? डिनर टेबल पर सब खाना खा चुके थे। जब भी अब्रम घर आता था कोई जल्दी से अपने कमरे में जाकर सो नहीं सकता था। वो कुछ ना कुछ खुराफात सोचता रहता था। वो बोला, जैसा कि मैं घर आया हूँ तो कोई भी सीधे रूम में जाकर नहीं सोएगा। तो ओरियन बोला, तुम जब भी आते हो खुराफात ही करते हो। तो अब्रम बोला, हाँ तो मैंने गेम डिसाइड किया है और जब हमारे मोस्ट एलिजिबल बैचलर की शादी हो ही गई है तो उनकी श्रीमती जी को भी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो तिया हक्की बक्की होकर देखने लगी। अब्रम बोला, प्लीज। तो तिया मान गई। फिर कुछ देर बाद सब लोग टेरेस पर थे। वहां पर सबके बैठने के लिए अरेंजमेंट किया गया था। फर्श पर गद्दे बिछा दिए गए थे और चारों तरफ तकिए भी रखे थे और बीच में एक टेबल रखा था जिसमें अश्वत्थ की सबसे अच्छी कलेक्शन की वाइन रखी हुई थी। अश्वत्थ ने जब ये देखा तो वो बोला, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग मेरी वाइन। तो बीच में ही अब्रम बोला, इतनी भी क्या कंजूसी, मरने के बाद अपनी वाइन को लेकर जाओगे? कंजूसी करना बंद करो। तुम्हारे कलेक्शन की 10 में से 2 ही बोतल लेकर आया हूँ। क्या करे, इतना अच्छा कलेक्शन किसी के पास नहीं है ना। सब लोग बैठ गए। दादाजी भी बैठ गए। वहाँ वाइन के साथ जूस के ग्लास और जग भी रखा हुआ था। दादाजी बोले, तुम लोग बहुत बेकार के गेम्स खेलते हो। खुद तो खेलते हो और दूसरों को भी इसमें घसीटते हो। तिया दादाजी और आदित्य के बीच में बैठी थी। अश्वत्थ टेबल की दूसरी तरफ उनके सामने बैठा था। अब्रम बोला, तो गेम ये है कि यहाँ पर बैठा इंसान किसी से भी कुछ भी पूछ सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी, और उस इंसान को सच जवाब देना होगा। तो सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। अब्रम बोला, बस जनरल नॉलेज मत पूछना, उसके अलावा सब पूछ सकते हो।
मैं जीके मैं वीक हूँ। तो आदित्य बोला पक्का मैं वही पूछ लूंगा। तो अब्रम बोला इसमें जीके नहीं पूछ सकते, ये रूल है। इस बात के जवाब में आदित्य ने बुरी सी हंसी वाला मुंह बना लिया। सब लोग क्या पूछना है ये सोच रहे थे। अब्रम बोला ऐसे ही नहीं पूछना है, रुको। तभी एक मेड बोल में बहुत सारे कलरफुल चिट्स लेकर आए और वो बोल उनके बीच रख दिया और वो भी बैठ गई इस खेल को देखने के लिए। अब्रम बोला जो झूठ बोलेगा, जो जवाब नहीं दे पाएगा या नहीं देना चाहेगा, वो वाइन पिएगा, एक जवाब के बदले 3 गिलास। दादाजी और भाभी के लिए जूस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और बोल के अंदर के चिट्स को अच्छे से मिक्स किया और ओरियन को एक चिट निकालने को कहा। ओरियन ने एक चिट निकाली, उसे खोला, उसमें ओरमन का नाम लिखा था। अब्रम बोला जिसका नाम लिखा है उससे कनेक्ट करो। ओरियन मन में बोला अब मैं इससे क्या कनेक्ट करूं, हे भगवान। और फिर कुछ सोचते हुए बोला ओरमन क्या कभी लाइफ में तुम्हें किसी पर क्रश था। जब ये सवाल ओरमन ने सुना तो वो हक्का बक्का रह गया। अब्रम बोला झूठ नहीं बोलना है, वरना बता रहा हूँ झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे सांप है, वही तुम्हारे डैड हैं, बाप ओल्ड फैशन हो गया है ना। तो ओरमन अब्रम को घूर कर देखने लगा। ओरमन मन में बोला ये आदमी बहुत चालू चीज है, और फिर अपनी गर्दन को अजीब तरीके से रब करने लगा। सब लोग उसे ही देख रहे थे। वो हिचकिचाते हुए बोला था पर अब नहीं है। तो सब लोग ओरमन को ऐसे देखने लगे जैसे उन लोगों ने कुछ गलत सुन लिया हो। आदित्य ने सबसे पहले रिएक्ट किया और बोला कौन थी वो, जल्दी बताओ। तो ओरमन धीरे से बोला वो जब हम फाइनल ईयर में थे तो कॉलेज में एक लड़की थी। तो अश्वत्थ बोला वहां तो बहुत सारी लड़कियां थी, अब हमें कैसे पता कि तुम किस लड़की की बात कर रहे हो। तो अब्रम भी बोला हाँ वहां क्लास में बहुत सारी लड़कियां थीं, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो। तो ओरमन खींचते हुए बोला मैं रचना की बात कर रहा हूँ कमीनो। जब उन्होंने ये सुना तो अब्रम और अश्वत्थ एक दूसरे को देखने लगे। अब्रम बोला रचना, वही जो टॉपर थी और चुप चुप सी रहती थी, तो उस पर लट्टू था, हमें तो पता ही नहीं चला, पर उसकी तो फाइनल ईयर खत्म होने से पहले ही शादी हो गई। हम लोग शादी में भी गए थे और मिराज तो खूब नाचा था। ओरमन उसे घूरकर देखने लगा तो अब्रम बोला ठीक है। और बोल सेल्वन ने लिया और एक चिट निकाली, उसमें मिराज का नाम था। सेल्वन बोला मिराज सच सच बताना तुम निया को पसंद करते थे ना। तो सब हैरान होकर उसे देखने लगे। मिराज बोला कमीने तुम्हें यही मिला पूछने के लिए। तो अब्रम बोला तुम तो कतई छुपे रुस्तम निकले। निया हाँ, 4वीं सहाय की छोटी बहन। तो आदित्य बोला निया सहाय, वो तो उसकी सौतेली बहन है न, उसकी माँ से मिस्टर सहाय ने पैसों के लिए शादी की थी। उसकी पहली वाइफ और बेटी को छिपा कर रखा था। टिया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो चुपचाप सुन रही थी। दादाजी बोले तुम लोगों को गेम खेलना है कि ऐसे उटपटांग सवाल करने हैं। अब तुम लोग लड़कियों के बारे में बात कर रहे हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती। मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और तुम लोग मेरे ही सामने लड़कियों के बारे में पूछ रहे हो। अगर तुम लोगों को भी शादी करने का मन कर रहा है तो बता दो। तो अब्रम बोला अब कोई भी उटपटांग सवाल नहीं पूछेगा, लड़कियों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। तो सब ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर से सब गेम खेलने लगे। बहुत देर हो गई, बस टिया जो बॉ हो रही थी उसे देखकर अब्रम बोला लगता है भाभी बॉ हो रही है, तो ठीक है चलो भाभी आपकी बारी, आप निकालो। तो टिया ये सुनकर हैरान रह गई। फिर टिया ने जल्दी से एक चिट निकाली और उसे खोला और इत्तेफाक से उसमें अश्वत्थ का नाम था। वो हैरान होकर चिट को घूर रही थी। उसे कुछ न बोलते देख दादाजी ने देखा और बोले बेटा तुम्हारे पति का नाम है, पूछ लो जो पूछना है। तो सब लोग अब अश्वत्थ और टिया को देखने लगे। अश्वत्थ भी नजरें टिका कर टिया को देख रहा था। उसे भी नहीं पता था कि टिया क्या पूछेगी। टिया ने बहुत सोचा, फिर उसे अब्रम और अश्वत्थ वाला सीन याद आया। वो पूछना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो सोच सोचकर उसका आधा दिमाग खराब हो गया था। वो बोली आप सच सच बताओ क्या आपको लड़के पसंद हैं। जब ये सवाल सबने सुना तो सब हक्के बक्के रह गए, अश्वत्थ भी। टिया बोली मैं तो बस जानना चाहती थी कि आप लड़कों में या लड़कियों में इंटरेस्टेड हो। मैंने आपको और इनको और अब्रम को और उंगली दिखाए और आगे बोलती रही, दोनों को चिपकते हुए देखा है मैंने, ये इनको नॉनस्टॉप किस कर रहे थे। ये सुनकर सब लोग अश्वत्थ और अब्रम को देखने लगे। आदित्य बोला हे भगवान, मेरा भाई ऐसा है। भाई आपको शर्म आनी चाहिए, अगर आप वो हो तो भाभी से शादी क्यों की। तो दादाजी अश्वत्थ को घूरते हुए बोले किस, हे भगवान मेरी पोता बहू का क्या होगा। नालायक, तुमने इतनी प्यारी बच्ची की लाइफ खराब कर दी, खुद तो वो हो। और सब अश्वत्थ और अब्रम को कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे। ओरियन बोला बिग बॉस आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चैप्टर 32 अब्रम का चाइल्डिश गेम। अश्वत्थ आंखों ही आंखों में आदित्य से कह रहा था कि तुम्हें घर में बताता हूँ, चलो घर, फिर आज तुम्हारी अच्छी खातिरदारी करता हूँ। आदित्य हंसते हुए बोला अब घर चलें। फिर वो लोग आर्यन पैलेस आ गए। आते ही आदित्य भागकर अपने रूम की तरफ चला गया
वो अश्वथ के हाथ नहीं लगना चाहता था। अश्वथ, टिया और बाकी सब देखते रह गए। अश्वथ को छोड़कर बाकी सब सोचने लगे कि उसे हो क्या गया है। फिर वो लोग भी अपने अपने रूम में चले गए। टिया जब अपने रूम में आई तो उसे अपनी सारी पेंटिंग्स वहां रखी मिली। वो हैरान होकर देखने लगी, उसे लग रहा था कि वो सपना देख रही है। अश्वथ भी आ गया। उसने पेंटिंग्स अपने रूम में रखवाने को कहा था। वैसे भी उसका मास्टर रूम बहुत बड़ा था। अश्वथ अपनी क्यूट सी वाइफ की पेंटिंग्स देखना चाहता था। टिया ने वाकई में बहुत अच्छी अच्छी और मोटिवेटेड पेंटिंग्स बनाई थी। अश्वथ मन ही मन सोच रहा था, ये पेंटिंग्स वाकई में बहुत अच्छी हैं। मेरे ख्याल से एग्जीबिशन में टिया की हर पेंटिंग की कीमत कम से कम 1 या 2 लाख तो लगाई जाएगी। आंटी की पेंटिंग्स बहुत महंगी बिकती थी। चलो शुरुआती बिडिंग हम देख लेंगे। टिया का सवाल अश्वथ को उसके ख्याल से बाहर ले आई। टिया बोली, ये सारी पेंटिंग्स? तो बीच में ही अश्वथ बोला, मैंने तुम्हारे घर से मंगवा ली हैं। टिया हैरान होकर देखने लगी। अश्वथ कुछ नहीं बोला तो अब्रम चिल्लाकर बोला, मैं उसके गाल पर किस कर रहा था और सारी बात बताई। सबने राहत की सांस ली, पर उन्हें फिर डांट पड़ी। दादाजी बोले, तो ऐसा करने की क्या जरूरत थी? टिया तो गलत समझेगी ही न, उसे थोड़े पता है तुम्हारे ऐसे। और चुप हो गए तो मिराज बोला, और नहीं तो क्या? अब्रम, अब तुम्हारे यार की एक खूबसूरत बीवी है, अब उस पर टिया का हक है। ऐसे किस वगैरह मत करो और अश्वथ तुम भी उसे ऐसा करने मत दो। अश्वथ सोचने लगा कि सब उसकी बीवी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसे नहीं, जबकि विक्टिम वो है। अश्वथ टिया को ऐसे देखने लगा जैसे कह रहा हो, रुको बताता हूँ मुझे कौन पसंद है। छोटी गिलहरी। टिया अश्वथ को जानबूझकर इग्नोर कर रही थी। थोड़ी देर बाद गेम खत्म हुआ तो जानबूझकर टिया कुछ देर बाद सोने गई। उसे लग रहा था कि अश्वथ अब तक तो सो गया होगा। उसे क्या पता था कि अश्वथ उसके आने का वेट कर रहा था। टिया तो हैरान रह गई। वो मन में खुद को कोसने लगी। वो दूर बंद करके अंदर आई। अश्वथ बोला, अच्छा तुम्हें नहीं जानना मुझे कौन पसंद है? आर्यन परिवार में खुशियों भरा समय चलता रहेगा या फिर कोई नई मुसीबत आ पड़ेगी इन पर? और क्या अश्वथ टिया को साबित कर देगा कि उसे लड़कियां ही पसंद है? चैप्टर 33 वरीड अश्वथ। टिया बस अश्वथ को देखती रह गई। अश्वथ बोला, आओ बताता हूँ मुझे कौन पसंद है, कम। और अपने पास आने का इशारा किया। टिया सहम गई थी। वो करती तो क्या करती, डरते हुए उसके पास गई। अश्वथ के पास जैसे ही पहुंची, अश्वथ ने उसे पकड़कर बेड पे खींच लिया। टिया इसके लिए तैयार नहीं थी। अश्वथ उसके ऊपर इस बार पूरे हक के साथ था। टिया का पूरा शरीर कांप रहा था। अश्वथ भी ये फील कर रहा था। उसे एक शरारत सूझी। वो अपनी उंगली टिया के चेहरे पर चलाते हुए उसकी गर्दन पर भी चलाने लगा। टिया के बॉडी में सिहरन हो रही थी। अश्वथ ने टिया के बालों में अपना चेहरा छिपा लिया। उसकी गर्म सांसें टिया को मदहोश कर रही थी। अश्वथ अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर बोला, बताओ मुझे कौन पसंद है? ये सुनकर टिया हड़बड़ा गई। अश्वथ ने उसका चेहरा देखा जो डर की वजह से पीला पड़ गया था। वो हंसते हुए बोला, माय लिटिल वाइफ, ओ। और टिया के होंठों को अपने होंठों से छूकर बोला, गुड नाइट। और फहद पर भी किस किया और उसे फ्री किया और टिया का सिर अपने सीने पर रखा और एक हाथ से उसकी कमर को कसकर पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। टिया ने चैन की सांस ली और अश्वथ को देखने लगी जो बहुत हैंडसम लग रहा था। टिया बस उसे ही देख रही थी। वो सोचने लगी कि उसका हस्बैंड उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, एकदम किसी सुंदर देवता की तरह। वो उसे देखे जा रही थी। अश्वथ बिना आंखें खोले बोला, मुझे कितनी देर तक ऐसे देखने का इरादा है? तुम्हारा ही हैंडसम हस्बैंड हूँ, पर तुम मुझे घूर कर नजर नहीं लगा सकती। तो टिया कुछ नहीं बोल पाए और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसे ही दिन बीतने लगे। यूनिवर्सिटी में सब लोग हैरान थे। टिया को अहान और उसके दोस्त प्रोटेक्ट करने लगे थे। ये सच में सरप्राइजिंग था। धीरे धीरे ग्रैंड एग्जीबिशन का दिन आ गया, पर टिया उस दिन उस एग्जीबिशन में नहीं गई, बल्कि वो अपने कॉलेज चली गई थी, तो एग्जीबिशन में अश्वथ को ही जाना पड़ा। टिया डर के कारण एग्जीबिशन नहीं गई थी क्योंकि एग्जीबिशन में अमीर फैमिलीज, बिजनेसमैन और वीआईपीएस की भीड़ लगी हुई थी। सब लोग टिया की पेंटिंग्स को ही देखने में बिजी थे। सबको पेंटिंग्स पसंद आ रही थी और सब उन्हें खरीदने के लिए तैयार थे। मिस्टर कल्याण ये समझते थे, इसलिए उन्होंने ये ऑक्शन रखा था। नॉनस्टॉप बोलियां लगनी शुरू हो गई। अश्वथ ने जितना अंदाजा लगाया था उससे कई गुना ज्यादा लोग ऑक्शन में पैसा लगा रहे थे। वो सब शॉक्ड थे, पर वो लोग बहुत खुश थे। टिया की सारी पेंटिंग्स बहुत इंप्रेसिव थी। आदित्य बोला, वाह, भाभी ने तो एक दिन में इतना पैसा कमा लिया। भाई लगता है हम लोगों को बिजनेस छोड़कर चुपचाप घर में बैठना चाहिए। ओरियन बोला, सारी पेंटिंग्स बिक गई। मैं भी सोच रहा था कि एक पेंटिंग खरीद लूं, लेकिन इन लोगों ने एक भी नहीं छोड़ी। यंग मैडम को अब और पेंटिंग्स बनानी होगी, सोचिए कितना पैसा होगा। तो आदित्य बोला, भाई कहीं भाभी आपका 1 करोड़ लौटा कर चली गई तो? अश्वथ बोला, बकवास बंद करो, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तो आदित्य बोला, भाई अगर ऐसा आप नहीं चाहते तो मुझे चाचू बना दो।
अश्वथ उसे अजीब नजरों से देखने लगा। तो अभ्रम बोला, हाँ यार कब बना रहे हो हम सबको चाचू। अश्वथ कुछ नहीं बोला। तो ओरमन बोला, अश्वथ क्या तुम्हारे और तिया के बीच में कुछ भी रोमांटिक नहीं है? मिराज बोला, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। जब देखो तब काम में उलझे रहते हो। हमें तो लगा था शादी कर ली है तो कम से कम एक दिन तो छुट्टी लोगे, न खुद छुट्टी लेते हो न हमें लेने देते हो, तुम बहुत अत्याचारी हो। तो अश्वथ उन्हें घूर कर देखने लगा और बोला, वो अभी सिर्फ 23 की है समझे। तो अभ्रम बोला, तुम बूढ़े हो जाओगे और फिर उसके डैड लगोगे। देखना एक दिन तुम्हारे इसी चक्कर में तुम्हारी बीवी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, तुम्हारे 1 करोड़ का कर्जा चुकाकर। अश्वथ बोला, अपनी काली जुबान बंद करो, कहीं सच ना हो जाए, तुम लोग दोस्तों की दुश्मन। ओरमन बोला, दोस्त हैं इसलिए एडवाइस दे रहे हैं, पर तुम हो कि खुद ही भाग रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा, दादाजी तुम्हारे बच्चे देखना चाहते हैं, उनकी भी इच्छा पूरी नहीं करोगे। तो अश्वथ बोला, तुम लोग फिर से शुरू हो गए, अब बच्चे कहाँ से आ गए? तो आदित्य अजीब तरीके से अश्वथ को देखते हुए बोला, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको बच्चे पसंद ही नहीं है, इसलिए जब भी बात बच्चों की आती है आप बड़ा अजीब बिहेव करने लग जाते हो, सच सच बताओ। तो अश्वथ बोला, ऐसा कुछ नहीं है। सेल्वन बोला, आपको बच्चों से डर तो नहीं लगता? तो अश्वथ कुछ नहीं बोला। वहां जितने भी अमीर लोग आए थे वो तिया के बारे में जानना चाहते थे, उसकी पेंटिंग्स खरीदना चाहते थे। उन लोगों ने मिस्टर कल्याण को परेशान कर दिया था। मिस्टर कल्याण परेशान होकर अपना पसीना पोंछते हुए अश्वथ और बाकी सब के सीट के पास आए और बोले, मिस्टर आर्यन सब लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, क्या मैं उन्हें बता दूं कि ये पेंटिंग्स आपकी वाइफ ने बनाई हैं? वो सब पर्सनली उनसे पेंटिंग्स बनवाना चाहते हैं। तो अश्वथ बोला, ठीक है पर एक कंडीशन पर। तो मिस्टर कल्याण बोले, कैसी कंडीशन? तो अश्वथ बोला, उनसे कहिए कि वो ये बात किसी को ना बताएं कि पेंटिंग्स की ओनर मेरी वाइफ है, और वो किसी से ये भी ना कहे कि मेरी शादी हो गई है। तो मिस्टर कल्याण बोले, ठीक है, मैं अभी उनसे कहता हूँ। उन लोगों ने मेरी जान ही निकाल दी थी पेंटिंग्स के लिए, लड़ने बैठ गए थे। जाते जाते वो रुक गए और बोला, रिपोर्टर्स भी जानना चाहते हैं कि वो टैलेंटेड आर्टिस्ट कौन है। अश्वथ बोला, आप उन्हें मत बताइए, ये कहिए कि वो आर्टिस्ट फिलहाल अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती, वक्त आने पर आप खुद उन्हें बताएंगे। मिस्टर कल्याण हामी भरते हुए बोले, ठीक है, और चले गए। तो आदित्य सिर खुजाते हुए बोला, आपने ऐसा क्यों कहा? तो अश्वथ बोला, तुम्हें क्या लगता है छोटी गिलहरी अपनी क्लास की वजह से यहाँ नहीं आए? सच तो ये है कि वो डर गई थी और यहाँ ना आने से बचने के लिए उसने अपनी क्लासेस का बहाना बनाया। जब वो चाहेगी तभी कुछ होगा और मेरे ख्याल से अभी उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट ही रखनी चाहिए। तो मिराज बोला, हाँ मेरे ख्याल से ये सही है, लोगों में जानने की तलब उठने लगेगी कि आर्टिस्ट है कौन। वैसे तुमने क्या सोचा है, पैसे तुम रख रहे हो या भाभी को दे रहे हो? सोच लो, भाभी को दोगे तो कहीं वो तुम्हें तुम्हारा कर्ज लौटा कर तुम्हें छोड़कर ना चली जाए। तो अश्वथ उसे घूर कर देखने लगा और बोला, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैंने उसके लिए न्यू अकाउंट ओपन करवाया है, सारा पैसा उसी में ट्रांसफर हुआ है समझे। तो सब दांत दिखाने लगे और अश्वथ भले ही खुद को उनके सामने ऐसा नहीं दिखा रहा था, पर उसे भी अंदर ही अंदर ये चिंता सताए जा रही थी, कहीं तिया उसे 1 करोड़ देकर छोड़कर चली तो नहीं जाएगी। वो ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। वो मन में बोला, अगर उसने ऐसा किया तो मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, मैं उसे जाने ही नहीं दूंगा, कहीं जाने नहीं दूंगा। और खुद को दिलासा देने लगा। ऑक्शन खत्म होने के बाद वो सब देर रात घर आए। अश्वथ जब अपने रूम में आया तो उसे तिया कहीं दिखाई नहीं दी। वो बोला, अब ये लड़की कहाँ गई? उसने तिया का बैकपैक उसकी जगह पर रखा देखा। अश्वथ बोला, शायद बाथरूम में होगी, पर इतनी रात को क्या कर रही होगी? अब तक तो उसे सो जाना चाहिए था, रात के 12 बजे बज रहे हैं। अश्वथ बाथरूम के दरवाजे के पास गया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। दूर अंदर से लॉक था। वो दूर नॉक करते हुए बोला, छोटी गिलहरी क्या तुम अंदर हो? और बहुत देर हो गई लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अब अश्वथ को टेंशन होने लगी। वो बोला, ये लड़की अंदर कर क्या रही है? कहीं बाथरूम में फिसल कर बेहोश तो नहीं हो गई? अश्वथ जल्दी से लॉक खोलने लगा। लॉक बड़ी मुश्किल से खुला और जैसे ही वो अंदर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तिया बाथटब के अंदर थी, गर्म पानी का नल अभी भी चालू था। तिया बाथटब के किनारे अपना सिर रखकर गहरी नींद में सो रही थी। ये तो अच्छा था कि पानी बहुत स्लो था, अगर कुछ देर और हो जाती तो पानी पक्का तिया के सिर के ऊपर तक पहुंच जाता। अश्वथ दौड़कर बाथटब के पास गया और बोला, ये सिली गर्ल, एक दिन तुम मेरी जान ले लोगी। उद्धरण चिन्ह। और काउंटर से एक टॉवल और एक बाथरोब लिया। तिया को बाहर निकाला और उसे टॉवल में लपेटा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। तिया को कुछ महसूस हुआ। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंख खोली और उसाए आंखों से अश्वथ को देखा, पर वापस अपनी आंखें बंद कर ली और सो गई। अश्वथ उसकी ये हरकत देखकर बस देखता ही रह गया। उसने नल बंद किया और मन में बोला,
अभी मरने वाली थी पर इसे कोई चिंता ही नहीं, और उसे बाथरूम से बाहर ले आया और बाथरोब पहना दिया। बेड पर ब्लैंकेट ओढ़ाकर सुला दिया। जैसे ही उसने ब्लैंकेट ओढ़ाया, टिया ब्लैंकेट में सिर छुपाकर सो गई। वो उठी ही नहीं, जैसे उसे मतलब ही नहीं कि कोई उसे उठाकर बेड तक ले आया है। अश्वथ बस टिया को घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। फिर वो भी नहाने चला गया। सुबह जब टिया की नींद खुली तो सुबह के 8 बजे बज रहे थे। वो अपने आप को बेड पर देखकर हैरान थी। फिर उसने खुद को देखा, उसने एक वाइट बाथरोब पहन रखा था। वो हैरान थी। फिर उसे अश्वथ का ख्याल आया और उसने अपना सिर पीट लिया और उठकर जल्दी से बाथरूम में गई और ब्रश करने लगी। तभी अश्वथ शावर लेकर टिया के पीछे आकर खड़ा हो गया। टिया वॉश बेसिन के सामने खड़ी थी। उसने अश्वथ को मिरर में देखा। अश्वथ ने टॉवल पहन रखा था और एक टॉवल से अपने बाल सूखा रहा था। टिया ब्रश करते करते रुक गई और आंखें फाड़कर अश्वथ को मिरर में देखने लगी। अश्वथ की बॉडी एकदम परफेक्ट थी। उसके 6 पैक एब्स भी थे। टिया ने उसे ऐसे कभी नहीं देखा था। वो तो बस उसको निहारे जा रही थी। अश्वथ बोला, क्या हुआ? तो टिया ने जोर से अपना सिर झटका और चुपचाप ब्रश करने लगी। अश्वथ ने उसे पीछे से अपनी बाहों में लिया। टिया के पूरे बॉडी में सिहरन दौड़ गई। वो बर्फ की तरह जम गई थी। अश्वथ बोला, मिस्टर कल्याण को तुम्हारी पेंटिंग से बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने पार्टी रखी है, हम सब इनवाइटेड हैं। तुम? टिया वॉश बेसिन में अपना मुंह धोकर बोली, मैं नहीं आऊंगी। एक्चुअली आज एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। टीचर बहुत खड़ूस है, सॉरी। अश्वथ ने कुछ नहीं कहा। टिया ने अपना ब्रश रखा। वो अब भी अश्वथ की बाहों के घेरे में थी। वो अश्वथ के हाथों को अपनी कमर पे कसते हुए फील कर रही थी। अश्वथ बोला, तुम्हारी सारी पेंटिंग्स को अच्छी कीमत में खरीदा गया है। तुम्हारे लिए अकाउंट ओपन करवा दिया है, उसमें सारा पैसा है। टिया को याद आया कि अश्वथ ने उससे एक फॉर्म पर साइन करवाया था। वो कुछ नहीं बोली। अश्वथ बोला, तुम्हें कुछ दिनों बाद तुम्हारा कार्ड मिल जाएगा। टिया का दिल रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। वो अश्वथ की बाहों की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी, पर अश्वथ ने टिया को और कसकर पकड़ा। अश्वथ इस वक्त बहुत हैंडसम और क्यूट लग रहा था और टिया को छोड़ने को तैयार नहीं था, बिल्कुल एक जिद्दी बच्चे की तरह। टिया हेल्पलेस फील कर रही थी। टिया बोली, मुझे लेट हो रहा है सर। अश्वथ ने तब जाकर उसे छोड़ा और बाहर चला गया। टिया ने खुद को संभाला और नहाने के लिए तैयारी करने लगी। नहाने के बाद वो कपड़े पहनकर बाहर आई। वो अपने टॉप का नॉट बांधते हुए आ रही थी। क्या टिया भी अपनी माँ की तरह ही एक बड़ी पेंटर बनेगी? क्या वो अश्वथ का 1 करोड़ वापस करके उसे छोड़ देगी? चैप्टर 34 ड्रग्ड अश्वथ। वो जल्दी से अश्वथ के पास गई और उसके हाथ से टाई ले ली और अपने पंजों के बल खड़ी होकर टाई बांधने लगी। अश्वथ उसे देखने लगा और अचानक से उसने टिया को कमर से पकड़कर ऊपर उठा लिया। टिया हैरान होकर अश्वथ को देखने लगी। टिया और अश्वथ के फेस एकदम पास थे और अश्वथ ने उसके माथे से अपना माथा सटा लिया। टिया ने हमेशा की तरह कुछ नहीं किया। टिया जानती थी कि वो रोमांस के मामले में जीरो है और अश्वथ को ही हमेशा पहल करनी पड़ेगी। टिया ने अश्वथ के गले में अपने दोनों हाथ डाल रखे थे और अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो अश्वथ को बहुत पसंद करने लगी थी। उसके लिए अश्वथ अब सब कुछ था। उसे एहसास नहीं था कि वो अश्वथ को प्यार करने लगी थी। अश्वथ टिया को रानी की तरह रखना चाहता था। उसके कदमों में दुनिया भर की खुशियां लाकर रख देता। टिया के बस एक बार कहने की देर थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी उनके बेडरूम का दूर बहुत जोर से नॉक हुआ। बाहर से झगड़ा करने का शोर भी सुनाई दे रहा था। अचानक से टिया और अश्वथ होश में आए और दूर हो गए। अश्वथ ने टिया को नीचे उतार दिया। अश्वथ के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। वो अपनी टाई सेट करते हुए दूर खोलने गया। जैसे ही दूर खोला, अचानक से 6 लोग अंदर गिर पड़े। अब्रम बोला, हाय। तो अश्वथ बोला, क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तो ओरियन बोला, बिग बॉस सॉरी हम। तभी टिया ने रेडी होकर अश्वथ को उसका कोट पहनाया और अपने बैकपैक को पकड़कर बाहर चली गई। तो ओरमन और बाकी सब उठ गए। ओरमन बोला, तुम दोनों के बीच कुछ भी रोमांटिक नहीं है। तो अश्वथ बोला, तुम लोग मेरी जासूसी कर रहे थे। प्रत्युष बोला, हाँ वो। अश्वथ बाहर चला गया। ओहस बोला, क्या पता वो लोग कुछ कर रहे थे और तुम लोगों ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती, बड़े बेशर्म हो। तो ओरियन बोला, तुम कौन से शर्मीले हो? ओहस कुछ नहीं बोला। टिया लेट हो गई थी तो वो सीधे बिना ब्रेकफास्ट किए कॉलेज चली गई थी। कॉलेज में टिया को असाइनमेंट जमा करना था और आज स्टूडेंट्स को कॉलेज का गार्डन साफ करने और पौधे लगाने का काम दिया था। ये आर्यन कॉर्पोरेशन के कॉलेज का रूल था। एनुअल डे में सभी फील्ड्स के स्टूडेंट्स और टीचर को अवार्ड दिया जाता था। आज स्टूडेंट्स हर साल इस काम को जी जान से करते थे और उनका रिकॉर्ड था कि हर साल ये अवार्ड वो ही जीतते थे। कॉलेज का हर स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करता था। टिया और ओजल भी जी जान से काम कर रहे थे। वो लोग धूल मिट्टी से नहा चुके थे। उन्हें काम खत्म करते करते शाम हो गई। टिया को ओजल अपने साथ हॉस्टल ले आई।
वो दोनों मिट्टी में सन चुके थे। ओजल चाहती थी तिया नहा धोकर फ्रेश कपड़े पहनकर घर जाए। ओजल बोली, कोका तुम नहाकर मेरे कपड़े पहनकर घर चली जाना, तुमने बता तो दिया है ना कि आज कॉलेज में लेट हो जाओगी। तो तिया बोली, हाँ मैंने बता दिया है, सेल्वन भैया मेरा कॉलेज के बाहर वेट कर रहे हैं। तिया पहले नहाने चली गई, उसे जल्दी जाना था। जब तिया नहाकर बाहर निकली तो ओजल बोली, तुम्हारे लिए कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, और खुद बाथरूम में घुस गई। तिया ने कपड़ों को देखा, ओजल ने उसके लिए एक क्रॉप टॉप, मिनी स्कर्ट और एक जैकेट निकाल कर रख दिया था। तिया ऐसे कपड़े पहनने में पहले अनकंफर्टेबल थी, लेकिन अब नहीं। उसने जल्दी से कपड़े और जैकेट पहन लिए। जैकेट की लेंथ घुटने से नीचे तक की थी। ओजल भी नहाकर बाथरोब पहनकर बाहर आई। तो तिया बोली, अच्छा ठीक है अब मैं चलती हूँ। तिया उसे गुड नाइट कह के चली गई। सेल्वन उसका वेट कर रहा था। रात के 7 बजे बज रहे थे। जब वो आई तो सेल्वन ने उसके लिए कार का दरवाजा खोला। तिया बैठ गई और कार आर्यन पैलेस की तरफ बढ़ने लगी। तिया बोली, सेल्वन भैया दादाजी कहाँ जा रहे थे? तो सेल्वन बोला, दादाजी अपने दोस्त से मिलने गए हैं, 1 हफ्ते बाद वापस आएंगे। तो तिया बोली, सर कह रहे थे कि वो भी किसी पार्टी में जा रहे हैं, आप नहीं गए? सेल्वन बोला, हाँ वो पार्टी तो आपके लिए रखी गई है, क्या आप जाना चाहेंगी? तिया बोली, नहीं। सेल्वन बोला, पार्टी एक होटल में है, होटल शंघाई, शायद सब लोग वही रुकने वाले हैं। तो तिया बोली, तो क्या मैं घर में अकेली? तो बीच में ही सेल्वन बोला, यंग मैडम डोंट वरी, सर्विस स्टाफ आपके लिए है, आप मत डरिए। तिया चुपचाप आंखें बंद करके लेट गई। वो बहुत थक गई थी। आर्यन पैलेस पहुंचने तक तिया सो चुकी थी। सेल्वन ने उसे जगाया। तिया अपनी आंखें मसलते हुए उठी, गाड़ी से बाहर उतरी और घर के अंदर चली गई। उसे भूख भी लग रही थी। डाइनिंग टेबल पर उसके लिए डिनर लगा दिया गया था। सब लोग तिया को बहुत पसंद करते थे। तिया भी सबकी रिस्पेक्ट करती थी। तिया ने जल्दी से डिनर किया और रूम में गई। फुटवेयर निकला और बेड को देखा और बोली, आई मिस यू सो मच, आज फिर सर नहीं है, मैं आज फिर अकेली इस बेड पर सोने वाली हूँ। वाओ। होटल शंघाई में शहर के सभी अमीर और जाने माने लोग मिस्टर कल्याण की पार्टी में आए थे। सहाय फैमिली भी आई थी और चार्वी भी। चार्वी ने अश्वथ को देखा और मन में बोली, तुमने मेरी बहुत इंसल्ट की थी ना, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। आज की रात के बाद तुम मेरे इशारों पर नाचोगे। मैं भी देखती हूँ तुम मुझसे कैसे शादी नहीं करते। चार्वी ने एक साजिश रची थी। अश्वथ को फंसाने के लिए उसने अपने बैग से एक छोटी सी बोतल निकाली जिसमें ड्रग्स थे। उसे बस अपने काम को अंजाम देने के लिए कैसे भी करके अश्वथ की वाइन में वो नशीली दवा मिलनी थी और उसे मौका मिल भी गया। उसने एक वेटर को इस काम के लिए बहुत सारे पैसों का लालच दिया। उस वेटर ने अश्वथ के वाइन के गिलास में वो नशीली दवा मिला दी। चार्वी ने उस वेटर को 2 बॉटल्स दी थी। वो अश्वथ को उस दवा का हाई डोज दे रही थी। वो उस दवा के साइड इफेक्ट्स अच्छे से जानती थी। वो अच्छे से जानती थी कि एक बार अश्वथ ने वाइन पी ली तो उसके साथ क्या होगा। अश्वथ को कुछ भी होश नहीं रहेगा। वो एक ऐसी दवा थी जिसे लेने के बाद किसी चीज का होश नहीं रहता था, कुछ भी सोचने समझने की हालत नहीं होती। अश्वथ इस बात से अनजान था। उसने वाइन पी ली और कुछ ही देर में उसे अपना शरीर गर्म होता हुआ महसूस होने लगा। उसे अजीब लगने लगा। उसे तुरंत कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। वो वॉशरूम की तरफ गया। चार्वी का इरादा नशे में उसका फायदा उठाने का था और सुबह वो रिपोर्टर्स को बुलाकर अश्वथ की इज्जत की ऐसी की तैसी करना चाहती थी ताकि अश्वथ को उससे शादी करनी ही पड़े। वो भी अश्वथ के पीछे पीछे जाने लगी ताकि वो उसे अपने साथ अपने बुक किए रूम में ले जा सके। वो बहुत खुश थी। फाइनली उसका ड्रीम पूरा होने वाला था, लेकिन उसे उसके डैड ने रोक लिया और उसे अपने बिजनेस पार्टनर से मिलवाने ले गए। चार्वी उन्हें मना भी नहीं कर सकती थी। अश्वथ वॉशरूम में गया और वॉश बेसिन का नल चालू किया और अपने फेस पर पानी मारने लगा। वो अपनी बॉडी में बदलाव साफ साफ महसूस कर पा रहा था। वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था, पर उसे एहसास हो गया था कि किसी ने उसे ड्रग्स दिए हैं। वो जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से होटल से बाहर आया। वो खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था और फाइनली वो कार पार्किंग एरिया में पहुंचा। अपनी कार को ढूंढा, उसे अनलॉक किया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने कार का ऑटोमेटिक ड्राइविंग फीचर ऑन कर दिया था। कार अपने आप का पार्किंग एरिया से बाहर निकली। अश्वथ ने बड़ी मुश्किल से आर्यन पैलेस की तरफ जाने का जीपीएस ऑन किया। कार आर्यन पैलेस के लिए निकल गई। अश्वथ ने आदित्य को मैसेज कर दिया कि वो घर जा रहा है। उसने उसे नहीं बताया कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है और खुद को होश में लाने की कोशिश करने लगा। उसे अब जल्द से जल्द घर पहुंचकर अपना नशा उतारने के लिए नहाना था या फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाना था एंटीडोट लेने के लिए। कुछ ही देर में कार आर्यन पैलेस की पार्किंग में पहुंची। अश्वथ बड़ी मुश्किल से कार से बाहर निकला और जैसे तैसे करके अंदर गया। वो तो अच्छा हुआ कि सर्विस स्टाफ के सारे मेंबर्स अपने क्वार्टर्स में सो चुके थे। वो बड़ी मुश्किल से अपने बेडरूम के दरवाजे के पास पहुंचा। तब तक वो ड्रग्स तेजी से अपना काम कर रही थी। अब तक तो अश्वथ की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसने दरवाजा खोला और अंदर गया और उसने अंदर जाते ही अपने शूज निकाल कर फेंके।
उसका शरीर गर्म हो रहा था। उसने अपनी जैकेट, टाई, अपना वेस्टकोट सब निकाल कर फेंक दिया, अपनी शर्ट के बटन खोल दिए और वो बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी उसकी नज़र बेड पर पड़ी और वो अपने आप रुक गया। टिया ने ब्लैंकेट नहीं ओढ़ा था, वो ऐसे ही बेड पर सो गई थी। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर कमरे में टिया की बॉडी पर पड़ रही थी। अश्वथ बाथरूम की तरफ जाने की बजाय बेड की तरफ बढ़ने लगा। टिया गहरी नींद में थी। अश्वथ बेड के पास पहुंचा। टिया सिर से पांव तक सदकतब दिख रही थी। अब ड्रग्स का नशा पूरी तरह से चढ़ चुका था। उसकी हालत खराब हो रही थी। वो टिया के ऊपर झुक गया और सीधे टिया को किस करने लगा। अचानक से अपने शरीर पर हलचल महसूस करके टिया की नींद खुल गई। जब उसने अश्वथ को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अश्वथ उसकी गर्दन पर किस कर रहा था। टिया ने उसे दूर किया। वो डर गई थी। जब उसने अश्वथ की आंखों में देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। उसे अश्वथ का शरीर बहुत गर्म महसूस हुआ। अश्वथ अब उसके होठों को किस करने लगा। टिया को अश्वथ बहुत अजीब लग रहा था। उसे अच्छे से पता था कि अश्वथ अगर शराब के नशे में भी हो तो ऐसा कुछ नहीं करता है, फिर अचानक से वो ऐसा क्यों कर रहा था। अश्वथ बहुत वाइल्ड बिहेव करने लगा। वो टिया के होठों को किस करते हुए काट भी रहा था। टिया डर गई थी। वो अश्वथ को दूर करके बोली, सर आप क्या कर रहे हैं? आपको क्या हुआ है? आपकी बॉडी इस तरह से गर्म क्यों है? आप क्या कर रहे हैं सर, होश में आइए। टिया परेशान हो गई। अश्वथ टिया के ऐसा करने से और ज्यादा वाइल्ड हो गया। वो अब बिल्कुल भी होश में नहीं था। टिया को महसूस हुआ कि अश्वथ अब जबरदस्ती पर उतर आया है। वो अश्वथ को दूर करने की कोशिश करने लगी। अश्वथ ने टिया के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से ऊपर करके पकड़ लिया और उसे किस करने लगा। कुछ देर तक स्ट्रगल करने के बाद टिया को समझ आ गया कि वो अश्वथ की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है, और अश्वथ बिल्कुल भी होश में नहीं है। अब उसके पास खुद को उसे सौंपने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आखिर वो दोनों मैरिड थे, उसके आगे उसने उसे नहीं रोका। टिया ने अपनी हार मान ली और खुद को अश्वथ को सौंप दिया। होटल शंघाई में चारवी पागलों की तरह अश्वथ को खोज रही थी। वो मन में बोली, डैम, अब ये अश्वथ कहाँ चला गया? कहीं वो किसी रूम में तो नहीं चला गया? हे भगवान, अगर वो नहीं। और वो उसे खोजने लगी। वो खुद को कोस रही थी। वो बहुत गुस्से में थी। क्या होगा जब सुबह होगी और अश्वथ को ये समझ आएगा कि कल रात उसने क्या कर दिया? क्या टिया अश्वथ की इस हरकत को उसका हक मान के जाने देगी या फिर गलती मान के उससे अलग हो जाएगी? जबरदस्ती कायम करा गया ये रिश्ता क्या टिया और अश्वथ के बंधन को और मजबूत बना देगा या और कमजोर कर देगा?